राजस्थान के भरतपुर उपवास में भूमाफियाओं ने खेतों में काट दिए प्लॉट। नगर पालिका ने डाली सड़क, हजारों की जमीन करोड़ों रुपए की हो गई। रूपवास शहर के आसपास भूमाफियाओं ने खेतों को कम दामों में खरीदकर वहां प्लॉट काट दिए, फिर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके नगर पालिका से वहां सड़कें बनवाई और बैकडेट के स्टाम्प पर प्लॉट बेच दिए। इस तरह कुछ ही समय में कौड़ियों की जमीन करोड़ों रुपए की हो गई। नगर पालिका अफसरों की मिलीभगत से हुए इस घोटाले की अब स्थानीय पार्षद अर्चना जाटों ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से लेकर जिला कलेक्टर तक को शिकायत भेजी है। इसमें उन्होंने पूरी मामले की गहन जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। पार्षद अर्चना जाटों का आरोप है कि इस खेल में नगर पालिका पूरी तरह से भूमाफियाओं का साथ दे रही है, क्योंकि नगर पालिका के अफसर भी इस खेल में शामिल हैं। इसलिए बिना नियम कानून के फेराफेरी के नाम पर अफसरों ने न केवल चहेते ठेकेदारों से सड़कें डलवाई बल्कि रोड लाइटें भी लगवा दी गई हैं। इससे इस प्लॉट की कीमत 10 गुना तक बढ़ गई है। पार्षद अर्चना जाटों का आरोप है कि जमीनों के इस खेल में नगर पालिका चेयरमैन, उपाध्यक्ष के परिजन और उपवास कस्बे के कई सफेद पुरुष लोग शामिल हैं। शिकायत की कॉपी राज्यपाल कलराज मिश्र, संभागीय आयुक्त राजस्व विभाग के अधिकारी, कलेक्टर, एसडीएम और तहसीलदार को भी भेजी गई है। पार्षद अर्चना ब्रजेश ने बताया कि कस्बे में बिजली घर के पीछे चकोरा रोड बाईपास के पास चंबल परियोजना की सड़क के किनारे सिरसोदा रोड, काला पट्टा की तरफ से भिडानी की तरफ रेलवे लाइन पुल के नीचे तेजनगर रोड पर खेतों में बिना भूमाफिया परिवर्तन कराए ही कृषि कॉलोनी पर आवासीय कॉलोनी काट दी गई है, जो कि कानूनन गलत है। इन कॉलोनियों में ओम नगर, विनायक नगर, श्याम कुंज, लीला श्याम नगर, गणेश नगर, गायत्री नगर, श्याम नगर, गिरिराज नगर, फेज 1, 2, 3 आदि हैं। बिजली घर के पीछे अधिकांश जमीन चकोरा ग्राम पंचायत की है। उसमें नगर पालिका ने ग्राम पंचायत की एनओसी लिए बिना ही सड़क डाल दी है। शहर के लोगों में आक्रोश है, इसलिए क्योंकि नगर पालिका ने कस्बे के विकास कार्यों का पैसा भूमाफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए खेतों की जमीन पर काटी गई कॉलोनियों में दिया है, जबकि वहां अभी तक इतनी आबादी भी नहीं है। इसके विपरीत कस्बे के लोग सड़क, पानी, नाली, बिजली, पार्क, सफाई और अन्य विकास के कार्यों के लिए तरस रहे हैं। पार्षद अर्चना जाटों का आरोप है कि भूमाफियाओं ने बैकडेट के स्टाम्प पर जमीन की खरीद फरोख्त करके भूखंड धारकों को नगर पालिका से पट्टे भी दिलवा दिए हैं। इनमें कई लोग को एक साथ 50-50 पट्टे जारी किए गए हैं, जबकि कस्बे के अनेक लोगों को 2 साल से भी ज़्यादा समय से पट्टे नहीं दिए जा रहे हैं। इसलिए इस मामले की गहराई से जांच की जाने की जरूरत है। जांच के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। रूपवास नगर पालिका द्वारा बनाई गई टाउनशिप, जिसमें रूपवास नगर पालिका का पूरा पैसा पीडब्ल्यूडी के माध्यम से इन टाउनशिपों में लगाया गया और यहाँ पर आज की तारीख तक कोई भी मकान नहीं बनाए गए। जो पैसा रूपवास कस्बे में लगना था वो इन टाउनशिपों में नगर पालिका के कर्मचारी व लोगों द्वारा कर्मचारी अधिकारियों ने मिलकर इन टाउनशिपों में लगाया गया और साथ ही फर्जी पट्टे जारी किए गए, जिनकी शिकायत कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब को 17/4 को की गई, जो आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कुछ दिन पूर्व एक पार्षद हैं अर्चना नाम से, उन्होंने एक शिकायत दर्ज की थी। शिकायत दी थी कि नगर पालिका के कामकाज में काफ़ी अनियमितता बरती गई, चाहे वो रोड की चौड़ाईकरण को लेकर हों या पट्टे के वितरण में हों। तो इस पर संज्ञान लेते हुए हमने एक नायब तहसीलदार रूपवास की अध्यक्षता में एक टीम गठित की है 6 सदस्यीय,
जो कि इसके पूरे कामकाज की जो शिकायत हैं उसकी जांच करेगी। अगर जांच में अनियमितता पाई गई कोई तो हम उच्च अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए लिखेंगे। सर ये फर्जी स्टाम्प का और कोई मामला बता रहे हैं कि इन्होंने फर्जी स्टाम्प ले लेके? हाँ, वो जांच में वो बिंदु भी शामिल है और इसके लिए हमने अपने WO साहब को लगाया है उसमें, वो सही की भी जाँच करेंगे। धन्यवाद।